हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक वर्स। आज की कहानी है मीरठ के रहने वाले संदीप की। संदीप जीपी ब्लॉक के इर्द गिर्द वाले इलाकों में रहता था। अचानक एक दिन दोपहर को उसके पापा घर आते और कहते हैं कि सामान बांधो, हमें यहाँ से निकलना है। अब माँ और संदीप परेशान हो जाते कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, पर पापा कुछ नहीं बोलते। फिर पापा और मम्मी कुछ बात करते और मम्मी भी सामान पैक करना शुरू कर देती है। जब वो निकलने वाले होते हैं तो संदीप पूछता है कि मेरे दोस्त यहाँ पे है और हम यहाँ पे कितने सालों से रह रहे, अब अचानक से क्या हो गया कि हम ये घर छोड़ रहे, वो भी अपना घर। तब माँ बोलती है कि ये जगह ठीक नहीं है और हमें निकलना होगा। ऐसा क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर संदीप के दिमाग में माँ ने जो कहा वो चीज़ घर कर गई कि ये जगह सही नहीं है। वो वहाँ से चले जाते हैं। संदीप अपने दोस्तों से कभी कभार ही मिल पाता है और 5-6 साल बाद संदीप को याद आता है कि क्या हो अगर मैं एक बार अपने पुराने घर जाके देखूं। तो संदीप अपने दोस्त राहुल और इमरान को बुला लेता है और बोलता है कि एक दिन चलो हम घूम के आते। और जैसे ही वो जा रहे होते, राहुल वहाँ पहुँचने से पहले ही बोलता है कि हम जीपी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। तो संदीप पूछता है कि क्यों नहीं जाना चाहिए, हम यही देखने के लिए जा रहे हैं कि लोग क्यों नहीं जाते। तो राहुल बोलता है कि रुक जाओ, यहीं पे हम ये सब नहीं कर सकते। सब लोग बोलते हैं कि वहाँ भूतों का साया है और हमें नहीं जाना चाहिए, तो हम यहीं से लौटते हैं। संदीप बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है और हम जाके एक बार देखते हैं। तो जीपी ब्लॉक के इर्द गिर्द का एरिया पूरा खाली हो चुका होता है, कोई नहीं रह रहा होता है। तो थोड़ा दूर जाते हैं तो उनको एक घर मिलता है। वहाँ पे वो पूछते हैं ऐसा क्या हो गया कि आसपास के लोग जीपी ब्लॉक का एरिया छोड़ के चले गए। तो वो घर वाले बोलते हैं जीपी ब्लॉक शापित है और जीपी ब्लॉक में कई सारी चीजें पाई गई जो कि असाधारण है और सही नहीं है। और वहाँ पे एक औरत है जो चिल्लाती रहती है उसके छत पे बैठ के, और किसी की आवाज देने पर वो नीचे नहीं उतरती और ऊपर जाओ तो कोई नहीं दिखता, पर नीचे से वो दिखती है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तो लोगों ने डर के मारे ये एरिया छोड़ दिया। तो संदीप बोलता है कि ठीक है हम अंदर जाके देखते हैं। अब राहुल मना कर रहा होता है पर बोलता है कि ठीक है जाके आते हैं एक बार। जब वो अंदर जाते हैं तो उनको फील होने लग जाता है कि कुछ अलग तो है यहाँ पे, पर एज सच कुछ लग नहीं रहा होता है। सब नॉर्मल, जैसे वो बिल्डिंग पूरी तरीके से खंडर हुई रहती है और जाले बने हैं, कोई सालों से नहीं आया ऐसा हाल हुआ है, बस ऐसी दिख रही होती है। अब जब वो चल रहे होते तो उनको लगता है कि कोई पीछे से भी चल रहा है उनके, जबकि कोई नहीं होता। तो इमरान बोलता है कि हमारा इको हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सामान नहीं है, तो हमारे ही पैरों का इको हो रहा है और हमें ही सुनाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है पीछे से कोई चल रहा है, तो इस बात को इग्नोर करते हैं। और अचानक से उनको सामने ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है। जब वो देखते हैं तो कोई औरत उनको घूर रही होती है और अंदर भाग जाती है। ऐसा होते ही इमरान वहां से भाग जाता है और राहुल संदीप को खींचने लगता है और संदीप डर के मारे हिल नहीं पाता है वहां से, मानो किसी ने उसको जकड़ लिया हो। संदीप दौड़ना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, पर वो एक ही जगह पे खड़ा स्तब्ध, कुछ कर ही नहीं पाता है और राहुल उसे खींच रहा होता है जोर जोर से। इतने में वो औरत वापस से थोड़ा बाहर आती है और इनकी तरफ देख के हंसती है। अब राहुल वहां से सीधा भागने लग जाता है बाहर की तरफ। जोर जोर से हवा चलने लगती है, अंदर ठंड बढ़ रही है और बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं। इमरान और राहुल बाहर से देख रहे होते, संदीप अभी भी वहां पे खड़ा है। वो खिड़की में से उसको चिल्लाते कि संदीप दौड़ बाहर आ, पर मानो जैसे संदीप को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वो बस देख रहा होता है एक जैसे उस दीवार की तरफ और बस खड़ा होता है। अब इन दोनों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो दोनों उस बिल्डिंग के गेट से बाहर आके संदीप का इंतजार करने लगते और चिल्ला के बुलाने लगते लोगों को, पर क्योंकि वहाँ आसपास कोई नहीं रह रहा होता तो कोई नहीं आता वहां पे। उतने में 2 हाथ उनके कंधे पे आते, वो संदीप होता है और वो बोलता है कि चलो अंदर चलते। अब राहुल और इमरान संदीप से दूर भागने लग जाते और बोलता है कि साले तू कौन है। संदीप बोलता है कि क्या हो गया भाई, मैं हूँ, क्या आप भी से डरने लग गए क्या। तो राहुल बोलता है कि पहली बात तो ये बता अंदर से तू बाहर कब आया, हम यहीं पे खड़े थे। तो संदीप बोलता है कि मैं अंदर गया ही नहीं था, मैं पीछे की तरफ देखने गया था कि और एक रास्ता है क्या, तुम दोनों आगे चले गए, मैंने आवाज लगाई, तुम रुके नहीं, मैं दूसरा रास्ता देखने गया था कि क्या इस बिल्डिंग को कोई और एग्जिट है क्या, अभी वहीं से आया हूँ। तब इमरान जोर से चिल्लाता है भाड़ में जाओ तुम सारे, मैं चला, और दौड़ के चले जाता है। राहुल उसके पीछे दौड़ता है घर की तरफ और उन दोनों के पीछे संदीप अपने घर की तरफ दौड़ता है बिना कुछ सोचे समझे। ये जीपी ब्लॉक आर्मी की जगह थी जो उन्होंने बाद में यूज करना छोड़ दिया। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक लाल कलर की साड़ी पहने एक औरत उसके छत पे बैठ के गाती है, रोती है, पता नहीं क्या करती है, पर आवाज देने पे कुछ भी नहीं बोलती, बस देखती रहती है। ये लाल साड़ी वाली औरत ने मीरठ के इस जीपी ब्लॉक में अपना घर बना लिया है। कई सारी कहानियां हैं, लोग यहाँ रहने गए थे और
ऐसे ही हादसों की वजह से यहाँ से घर छोड़ के चले गए। आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना। मिस्ट्री और हॉरर स्टोरीज के लिए मिस्टिक वर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।